जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे सदम के विषय में कि सदम और अमोरा पाप से बढ़ गया था और परमेश्वर का दृष्टि में वो क्या होने वाला था, विनाश होने वाला था। और इसे हम लोग पहले देखेंगे तो क्या है कि अब्राहम से दोनों दूत का मुलाकात होता है और अब्राहम को बता दिया जाता है कि सदम और अमोरा विनाश होने वाला है। तब अब्राहम कहते हैं कि प्रभु, यदि यहाँ 50 व्यक्ति भी मिले धर्मी, तो क्या आप धर्मी के साथ दुष्ट के साथ धर्मी का भी विनाश कीजिएगा? तो बोला जाता है नहीं, हम लोग उसके 50 के कारण भी विनाश नहीं करेंगे। यदि 5 घट गया तो बोला जाता है, पर बोला जाता है कि 5 घटने के कारण भी 45 यदि बच जाए उसके कारण भी हम लोग विनाश नहीं करेंगे। वैसे करते करते 10 में उतर जाता है, 5 घटाते घटाते 10 में उतर जाता है। बोला जाता है कि 10 के कारण भी हम लोग विनाश नहीं करेंगे सदम को। प्रियो, जिस प्रकार 99 में जब पाप बढ़ गया था, तब वहाँ योना को भेजा गया था, योना नबी को, कि वहाँ तुम जाओ और वहाँ सुसमाचार सुनाओ कि वहाँ के लोग मन को फिरे, ताकि वहाँ बचाया जाए, नहीं तो विनाश हो जाएगा। तब वहाँ के राजा लेते हैं और कहते हैं कि पूरा राज में ही ढिंढोरा पिटवाया जाता है कि सब, क्या गाय क्या बैल और क्या छोटे क्या बड़े, सब टाटोड़े, सब उपवास में रहे। तब लोग उपवास करते हैं तो क्या हो जाता है, 99 बचा लिया जाता है। उसी तरह यदि सदम में भी उन लोग यदि मान लेते, उन लोग पूरे गांव के लोग उपवास में भी रखते तो बचा लिया जाता। पर उन लोग तो, जो लोग उन लोगों को बताने के लिए गए थे, वही लोगों के प्रति क्या किए, विरोध किए। इसी कारण क्या हुआ, वहाँ के लोग विश्वास ही नहीं किए। उसी कारण क्या हो जाता है, सदम और अमोरा को आग की इनमें जला दिया जाता है। भट्ठा जिसे आग जलता है वो भस्म कर। वहाँ जब अब्राहम से बात करके ख़त्म हो जाता है तो वहाँ दोनों दूत क्या करते हैं, सदम के चौक पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि वहीं पे वो लोग बैठे हुए रहते हैं। तब लूत नामक एक व्यक्ति से मुलाकात होता है जो धर्मी रहता है। वे कहते हैं कि आज आप सब क्या कीजिए, हमारे यहाँ पधारिए, हमारे यहाँ रात भर रुकिए और सुबह उठ के आप लोग चले जाइएगा। लिखा हुआ है 19:1 में। सांझ को ये 2 दूत सदम के पास आए और लूत सदम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत कर कहा। लूत भी वहां पर बैठा हुआ था और उन लोग भी आके बैठे हुए थे वहीं पर लूत जब उन लोगों को देखा, तब क्या हुआ, उठ कर जाता है उन लोगों के पास और पूछता है कि आज आप सब हमारे यहाँ पधारिए, हमारे यहाँ रुकिए बोल के। पर लोग मना करते हैं कि नहीं, हम लोग चौक पर ही रुकेंगे। पर बोलते हैं कि नहीं, आप सब रात भर रुकिए और सुबह जैसे होगा वैसे आप लोग क्या कीजिएगा, अपना जगह चले जाइएगा बोल के। पर बहुत मनाते हैं लूत और अपना घर की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ के लोग जब रात हो जाता है तब आते हैं आधी रात को और खटखटाते हैं कि लूत तुम दरवाज़ा खोलो, तेरे यहाँ जो अतिथिगण आए हैं वो लोग कहाँ है, उन लोगों को बाहर भेजो, हम लोग उससे भोग करेंगे बोल के बोला जाता है कि। पर लूत क्या करता है कि लूत कहता है कि मेरे 2 जवान बेटी हैं, उन लोग अभी तक से कोई पुरुष का मुंह नहीं देखा है, तो आप चाहे तो मेरे बेटियों को हम बाहर निकाल देंगे बोल के बोलता है। लिखा हुआ है, हाथ में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, ऐसा बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, उन्हें जब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं जैसा इच्छा करे वैसे उनसे व्यवहार करो। इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत के ताले आए हैं। क्या बोल रहे हैं कि मेरे बेटी अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा है, इसीलिए आप सब क्या कीजिए, जैसा इससे व्यवहार करना चाहे वैसा आप कर सकते हैं। पर उन लोग कहते हैं कि नहीं, तेरे बेटी हमें नहीं चाहिए, हमको
वो दोनों अतिथिगण चाहिए। और लूत को क्या करते हैं, ढकेलते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। और लूत को अंदर से अतिथिगण क्या करते हैं, खींच लेते हैं। और लूत का जो दरवाजा के है उन लोग को अंधा कर दिया जाता है। और उन लोग दरवाजा को टटोलते टटोलते थक जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते क्या हो गए, थक गए। वो लोग क्या हो गए, टटोलते टटोलते थक गए। कैसे देखेंगे, वो लोग तो अंधा कर दिया गया। वो लोग दरवाजा को टटोलते टटोलते थक गए। तब जो दो व्यक्ति आए थे वे मनुष्य का रूप धारण किया हुआ था, पर वो लोग दूत थे। वो लोग कहने लगे कि लूत तेरा साथ और कोई कौन कौन है तेरा परिवार में। तो लूत कहता है कि मेरे 2 बेटियां हैं, उसका जो सगाई हुआ है 2 दामाद हैं, और मेरी पत्नी है और मैं हूँ। तब वो क्या कहता है कि तू प्राण लेके सबको लेके भाग जा, बोलते हैं। पर 17 में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसका बाहर निकाला तब कहा तू अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना तकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। क्या लिखा कि तू लेके अपना प्राण सिर्फ लेके भाग, नहीं तो क्या होगा, तू इन सब के साथ तू भी भस्म हो जाएगा। बोल के प्रियो कैसा मुसीबत है कि लूत अपना बेटी लोगों को भी दांव में लगा देता है। और फिर भी, और जब वे लोग उसके दामाद के पास जाते हैं लूत, तो वो उसको कहते हैं कि उठो, पर वो लोग नहीं मानते, उसको ठट्ठा उड़ाते हैं। ये बूढ़ा क्या बोले जा रहा है कि नाश होगा बोल के बोल रहे होंगे, और विभिन्न प्रकार के मजाक उड़ा रहे होंगे उससे। पढ़ते हैं हम लोग 14 में है, तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके हाथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जन पड़ा। क्या हुआ, उसका दामाद लोग ठट्ठा कर रहे हैं कि क्या बके जा रहा है बोल के, हम लोग नहीं जाएंगे। और लोग नहीं गए। तब वो वापस आता है और अपना बेटी और अपनी पत्नी को लेके चल जाता है। तब प्रियो क्या होता है कि जब उसकी पत्नी पीछे की ओर फेर लेती है, तब नमक की खंभा तुरंत बन जाती है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंभा बन गई। उसको क्या कहा गया था, तू पीछे ना मुड़ना और ना तराई भर में तू रुकना, कहीं पर भी तू नहीं रुकना, सिर्फ चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते ही जाना है। पर रुका कि पीछे फेर ली और नमक की खंभा बन गई। प्रियो, हम लोग को विश्वास में दृढ़ रहना है, हमारा विश्वास को कभी नहीं डगमगाना है, और हम लोग को विश्वास में बने रहना है। और इस सुंदर सा सदम और अमोरा की विनाश की कहानी आप सबों को कैसा लगा, आप सब जरूर बताइएगा। धन्यवाद।